बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेके आ रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो फीमेल थी उन्होंने या जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने हमें मुख्तलिफ कॉल्स और मैसेज से ये सवाल पूछा था कि ये जो शुबा है ये खवातीन के लिए कैसा है। बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर या बतौर वकील या वकालत जो है वो औरतों के लिए एक मौजू शुबा है या नहीं है, या आप यूं समझें लॉ एज अ प्रोफेशन फॉर फीमेल्स और लॉ एज अ प्रोफेशन फॉर वुमेन, या वकालत खवातीन के लिए मौजू शोबा है या नहीं है। ये हमारा आज का टॉपिक है। व्यूअर्स, आप हजरात जो लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये लेक्चर जो है वो इसको एंड तक देखें। कुछ चीजें मैं बहुत क्लियर करके जाऊंगा। आप इस लेक्चर को जो है वो एक राइट समत की तरफ लेके जाइएगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइएगा। और हम जो आज का लेक्चर है वो एक पॉजिटिविटी के लिए देने लगे हैं। हमारी जो खवातीन हैं, हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम एक बेहतरीन माइंड मैपिंग करने लगे हैं। उनको आज एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ राग़िब करने लगे हैं। एक तो हमारा लेक्चर ये है कि शोभा जो है वो मौजूद है या नहीं है। एक लेक्चर हमारा ये है कि फिर वो लॉ करने के बाद करें क्या, फीमेल जो हैं वो लॉ करने के बाद क्या करें। ये इंतहाई अहम लेक्चर है दूसरा हमारा, जो हम इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, उस डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा। तो इन दोनों लेक्चर्स को मिला के जो है वो आपने अपने फ्यूचर का डिसाइड करना है। तो सबसे अहम बात ये है, ये मेरी बात गौर से जरा सुननी है फीमेल लॉयर्स हमारी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपने लॉ नहीं करना या आपने एलएलबी की डिग्री नहीं लेनी। ये हम किसी भी सूरत इसको जो है वो गलत शोभा नहीं कहेंगे। हम किसी भी सूरत जो है वो अपने फीमेल लॉयर्स को ये नहीं कहेंगे कि वो लॉ ना करें, वो एलएलबी की डिग्री ना लें, बल्कि उनको हर हाल में जो है वो लॉ करना चाहिए, ताकि उनके जो राइट्स इन्फ्रिंज्ड होते हैं उनको अगर लॉ की समझ है, समझ बूझ है, तो वो जरूर जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। उनको मुल्की लॉज जो हैं हमारी खवातीन को पता होना चाहिए। उनको मुल्की लॉज में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। हम ये कभी भी नहीं कह रहे कि उनको लॉ की डिग्री नहीं लेनी चाहिए। लॉ उनको बेहतरीन डिग्री है हमारी खवातीन के लिए, लेकिन लॉ करने के बाद क्या करना है, सवाल हमारा ये है। ठीक है जी। अब लॉ करने के बाद बहुत सारी चीजें हम अपने दूसरे लेक्चर में, और इसके डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर मौजूद है जिसमें हम बताएंगे कि लॉ करने के बाद उन्होंने बेहतरीन अंदाज से फ्यूचर कैसे बनाना है, वो सेपरेट लेक्चर है। आज हम सिर्फ उसका एक हिस्सा जो है कि उनको वकालत करनी चाहिए, उनको प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं जी, राइटली इसको देखना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें लॉ नहीं करना है, एलएलबी की डिग्री लेनी, लॉ करना है, और लॉ करने के बाद क्या करना है ये सवाल हम उनसे कर रहे हैं। ये हम उनको आज चीजें बताने लगे हैं, इस चीज के ऊपर हम उनको गाइड करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात जी, जो लॉ एज अ प्रोफेशन है या जो वकालत है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है हमारी फीमेल्स, ये उनके लिए कोई मौजू शोभा नहीं है। व्यू मैंने दे दिया, मौजू शोभा नहीं है। क्यों मौजू शोभा नहीं है उसके लिए हम डिस्कशन करने लगे हैं आगे चल के। तो
मेरा व्यू ये आ गया कि मैंने ये कहा अपना बतौर बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, जो मेरा तजुर्बा है 10 साल से ज़्यादा, मैं उस बुनियाद की या उस्ताद की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि बेशुमार मसाइल हैं हमारी खवातीन को, बल्कि फीमेल को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फीमेल की तो ये किसी भी सूरत जो है एक मौजू जॉब नहीं है, एक मौजू उनको उसका प्रोफेशन नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं इस बात के ऊपर कि क्यों ये जो है वो शोबा खवातीन के लिए मौजू नहीं है। मुआशरा की कुछ वैल्यूज, इकदार या इखलाकियात होती हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है वो मैं इकट्ठा करने लगा हूँ। एक इस्लामी मुआशरा, मुआशरा कोई भी है, सोसाइटी कोई भी है, जैसे वेस्टर्न जो है वो सोसाइटी है एक हमारी, और एक हमारी इस्लामिक सोसाइटी है। इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, इनका जो कल्चर है, इनकी जो सकाफत है, इनकी जो वैल्यूज है, इनकी जो नॉर्म्स है, वो काफी डिफरेंट हैं। ओके जी। हमारा जो इस्लामी मुआशरा है वो एक खूबसूरत तरीन जो है वो पिक्चर देता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स की। वो एक खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि ये औरतों के हकूक हैं, ये उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। हमें बतौर इस्लामिक मुआशरा, एक इस्लामिक स्टेट के अंदर रहते हुए, हमें फिर उन असूलों को, उन इकदार को, उन वैल्यूज को, उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस प्रिंसिपल से बाहर निकलेंगे तो फिर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हुए जहां पर मर्द और औरत के राइट्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया है, जहां पे उनके नमाज पढ़ने के जो अंदाज हैं उनको जो है वो तब्दील किया गया है, तो फिर उसके अंदर जो शोबाजात अपनाने हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो उन्होंने बात को वाज़ह कर दिया गया है। तो एक आज भी सोसाइटी जो है इज नॉट सिक्योर फॉर वुमेन। हर सोसाइटी के ट्रेंड्स होते हैं, रुझान होते हैं, और आज भी जो हमारा मुआशरा है, बेशक इस्लामी मुआशरा है, वो वुमेन के लिए प्रोटेक्टेड या सिक्योर नहीं है। और ये हकीकत है, आपको अब ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना, हमने हकीकत के ऊपर भी रहना है। ठीक है जी। तो सोसाइटी आज भी सिक्योर नहीं है फॉर वुमेन के लिए। ठीक है। तो हमें जब भी कोई जो है वो शोबा ज्वाइन करना है, जब भी कोई डिग्री हासिल करनी है, तो हमें ये बात जो है वो सोचनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है, क्या ये सूटेबल है या नहीं है, इसका आगे चल के स्कोप क्या होना है, इसको आगे चल के मैंने अपने लिए बेनिफिटेड कैसे बनाना है। तो कोई भी शोबा जब आप अपनाते हैं तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, उसके जो वीक जोन्स हैं, उनको जरूर देखा करें। ठीक है। तो इस मुआशरे की जो इकदार हैं, इस इस्लामी मुआशरे का जो कल्चर है, जो सकाफत है, जो इखलाकियात है, उसके मुताबिक लॉ एज अ प्रोफेशन फॉर वुमेन किसी भी सूरत जो है वो एक सूटेबल प्रोफेशन नहीं है। ओके। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हम जो करेंगे वो ये है जी, औरत की जो रैशनल थिंकिंग है वो मर्द की निस्बत मजबूत नहीं होती। ठीक है जी। औरत की जो मेंटेलिटी है, यानी जो माइंड है, वो मर्द की निस्बत शायद इतना ज्यादा जो शार्प है, या इतनी ज्यादा उसके सोचने की या फैसला साजी की जो पावर है वो इतनी मजबूत नहीं होती। और वकालत एक ऐसा शोबा है जहां पे रैशनल थिंकिंग का बहुत ज्यादा जो है वो वर्क है इसके ऊपर। यहां पर दिमाग की सोचना, फैसला साजी करना, अंडरस्टैंडिंग लेना, डीप थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको डीप थिंकिंग नहीं है तो फिर आप अपने केसेस, फिर आप अपनी डेली रूटीन के जो बिजनेस हैं, वर्क हैं, उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। इसलिए भी हम खवातीन को जो है वो ये मशवरा देते हैं कि ये मौजूद शोबा नहीं है।
इसके अलावा औरत में इमोशनल थिंकिंग जो है वो ज्यादा हावी होती है। ठीक है जी। इमोशनल थिंकिंग से मुराद हम लेते हैं हार्ट। औरत जो है वो माइंड की बात को कम लेती है, जबकि हार्ट यानी दिल की बात जो है वो ज्यादा उसके ऊपर हावी होती है। और वकालत ऐसा शोबा है जिसमें आपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और रैशनल थिंकिंग को आपने परवान चढ़ाना है। ठीक है जी। औरत जो है वो किसी चीज के ऊपर जल्द माइल हो जाती है, जल्द जो है वो उसका झुकाव किसी साइड के ऊपर हो जाता है, वो जल्द ही जो है वो एग्री हो जाती है किसी बात के ऊपर। तो यहाँ पे शोबा वकालत के अंदर जो है वो आपने तो किसी भी सूरत जो है वो किसी से एग्री नहीं होना, आपने अपनी जो थिंकिंग है, अपने जो व्यूज हैं उनको स्टेब्लिश करना होता है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, इमोशनल और रैशनल, ये बड़ी काउंट करती हैं हमारे शोबे के अंदर, और इन दोनों का ताल्लुक मैंने अब बता दिया है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मौजू शोबा नहीं है। इसके अलावा सबसे अहम बात जो अब मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि शोबा वकालत की खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बल्कि शोबा वकालत की नहीं होती, हर शोबा की कुछ डिमांड्स होती हैं, हर शोबा की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी काम के लिए बड़े मौजू होते हैं, कुछ जो किसी काम के लिए मौजू नहीं होते। कुछ जॉब्स हैं औरत के लिए बहुत मौजू होती हैं, जैसे टीचिंग एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। कुछ जॉब मर्दों के लिए बहुत अहम होती है, जहां पर एक जो है वो मर्द एडजस्ट हो सकता है, शायद वहां पे एक औरत एडजस्ट नहीं हो सकती, शायद वहां पे एक जो है मजबूत शख्स जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो तमाम शोबा जात की अपनी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है। औरतों के लिए बहुत सारे शोबा जात हैं, जैसे जो है वो टीचिंग है, डॉक्टर है, फिर नर्सिंग का है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नर्म दिल की भी जरूरत होती है। तो ये इंतहाई अहम जो है वो शोबा जात हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो बात को जो है वो किसी सूरत में आपने डिस्करेजिंग में नहीं लेना। मैंने आपको बहुत सारी वो भी चीजें बतानी है जो आप कर सकते हैं ला करने के बाद, लेकिन वकालत जो है इसके लिए हम आपको मना करते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, एक खास हद तक जो है आप उसका व्यू जरूर लें, जो है वो जाएं प्रैक्टिसिंग जो है वो एक खास हद तक उसका व्यू जरूर लें। इतनी व्यूज आप जरूर लें या इतनी अंडरस्टैंडिंग आप जरूर लें कि आप जो है वो आपको पता चल जाए कि आपने अपने केस को आगे प्लीड कैसे करना है। ठीक है जी। तो शोबे वकालत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने सारी लिखनी है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा है दबाव को बर्दाश्त करना। शोबे वकालत की के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि आपने दबाव को बर्दाश्त करना होता है। और किसी भी सूरत कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे के ऊपर आपने जो थ्रेट्स होते हैं उनको आपने बर्दाश्त करना होता है। वक्ती तौर पर आप जो वहां पे जो कोई भी जो कोर्ट के अंदर जो आप बात करते हैं या कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट आपने जो चीज देखनी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर दबाव होता है एक वकील के लिए। ठीक है, दबाव किस चीज का है, उसने सुबह बहस करनी है, उसका जो है वो क्लाइंटेज ने उसको क्या कहना है, क्लाइंटेज से मीटिंग है उसकी, आगे जजेस को उसने कायल करना है, कौन से सवालात उसने क्रॉस में चीफ में करने क्रॉस के अंदर करने होते हैं। ये सारी चीजों का उसके ऊपर एक खास बर्डन होता है, स्टडी का बर्डन होता है। तो इस वकालत के अंदर जो दबाव है दूसरे शोबों की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। इस तनाव को, इस दबाव को सिर्फ एक मर्द ही जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। औरत इसके लिए मौजू जो है वो प्रोफेशन नहीं है, वो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद ये खतरा मोल लेना, थ्रेट्स को फेस करना। जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस है, बल्कि ओवरऑल जो प्रैक्टिस है इस मुल्क के अंदर, सिचुएशन जो है वो पहले ही बहुत गंभीर है। तो आप किसी के वकील बन गए हैं, आप कभी मुद्दई के वकील हैं, आप कभी मुल्जम के वकील हैं, आप कभी प्लेंटिव साइड पे, आप कभी डिफेंडेंट साइड पे हैं। तो मुख्तलिफ थ्रेट्स होते हैं मुआशरे में रहते हुए, आपको जो है वो फेस टू फेस लोगों से सवालात करने होते हैं, पार्टियों के साथ फेस टू फेस रहना होता है। तो फिर ये तमाम थ्रेट्स जो दूसरी साइड से आपको जो है वो आने के चांसेस होते हैं, उन थ्रेट्स को, उन खतरात को आपने मोल लेना होता है।
तो ये जो बातें हैं, खतरात को मोल लेना, थ्रेट्स को फेस करना, ये एक मेल ही कर सकता है, इसके लिए फीमेल एक मौजूद कैंडिडेट नहीं है। आगे चले, बहादुरी और जुर्रत। वकालत एक बहादुरी और जुर्रत वाला शोबा है जो सिर्फ और सिर्फ एक मर्द ही परफॉर्म कर सकता है। औरत इस जुर्रत और बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे चलें, तेज दिमाग, शॉर्प माइंड होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, शॉर्प माइंड और जल्द फैसला साजी। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, शॉर्प माइंड एंड डिसीजन मेकिंग पावर। आप जब कोर्ट के अंदर किसी चीज को प्लीड कर रहे होते हैं, आप किसी चीज के ऊपर कोर्ट में अंदर जो है वो आर्गुमेंट्स अपने दे रहे होते हैं, तो उन आर्गुमेंट्स के अंदर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपके ऊपर जो है वो सवाल आ गया है जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से या आपकी ऑपोजिट काउंसिल की तरफ से, तो आपने उस सवाल को फौरी तौर पे पिक करना और पिक करके उसका जवाब देना जो है, डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर जो करनी होती है, ये आई थिंक एक मर्द जो है वो एक बेहतरीन अंदाज से इसको आगे ले सकता है। इस शॉर्प माइंड को या फैसला साजी को या डिसीजन मेकिंग को सिर्फ एक मर्द ही अच्छे अंदाज से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, उसके अंदर जो इमोशनल थिंकिंग है ये कम होती है। तो इन चीजों के लिए, दोनों के लिए, जो उसकी रैशनल जो है वो थिंकिंग का मजबूत होना, ये उसको फैसला साजी करने में, उसको अपने शॉर्प माइंड रखने में, चालाक होशियार होने में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगा। आगे है जी सोशल सर्कल, बहुत बड़ी बात है। वकालत के अंदर आपका सोशल सर्कल होना जरूरी है। आपको सोशल होना पड़ता है, आपको लोगों से रवाबत रखने पड़ते हैं, आपने पीआर को मजबूत करना होता है। तो देखें, इस मुआशरे के अंदर मर्द को इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं सोशल सर्कल के अंदर, तो फिर औरत जो है वो कैसे इंटरेक्शन करे, वो कैसे जो है वो इतने हाई लेवल जो है वो क्रिमिनल से भी उसने बात करनी होती है अगर उसका क्लाइंट है, और उसने वक्तन फक्तन लोगों से मुलाकातें भी करनी होती हैं कि यहाँ पे आते हैं बात करने, यहाँ पे बैठना है। तो सियासत पॉलिटिक्स को भी उसने वकील ने लेना होता है। तो ये औरत अगर इन चीज़ों को यानी इस तरह अपना सर्कल बनाना शुरू कर देगी तो मुआशरे के अंदर उसका जो इमेज है वो खराब होगा। ठीक है जी, तो सोशल सर्कल को जो है वो औरत जो है वो मेंटेन नहीं रख सकती इस्लामिक मुआशरे के अंदर। तो अगर उसका सोशल सेक्टर जो सर्कल नहीं है तो फिर वो उसके पास केसेस कैसे आए, ठीक है जी, उसकी प्रैक्टिस कैसे ठीक हो। और यही सोशल सर्कल अगर उसका मजबूत नहीं है तो उसको फिर मुआशी मसाइल भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर उसका सोशल सर्कल ठीक नहीं है, उसको केसेस नहीं आ रहे, वो लोगों से मिल नहीं पा रही, लोगों को टाइम नहीं दे पा रही, तो फिर वो उसके मुआशी मसाइल कैसे ठीक हों। तो सोशल सर्कल नहीं है तो मुआशी मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। और औरत जिस मुआशरे के अंदर है उसको तो मुआशी तौर पर मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बात याद रख लें, वकालत वो शुबा नहीं है कि जिसमें आप जाते फौरी गए और जनाब नोटों की बारिशें हो गई हैं। आपको किसी हद तक बहुत ज्यादा इस चीज को जो है वो फील करना पड़ता, बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। तो औरत तो आ रही है कि वो अपने रिजल्ट को जो है वो आगे बढ़ाए, मजबूत करे अपने आप को फाइनेंशियली, तो ऐसा नहीं है क्योंकि उसका सोशल स्ट्रक्चर भी जो है, सोशल सर्कल जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे चलें। खास मिजाज, भाई जब आप अदालत में होते हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, या आप अपने ऑफिस में हैं लोगों से बात कर रहे होते हैं, या आप जो है वो आपकी इंट्रैक्शन है किसी के साथ, तो यहां पे याद रखें आपको खास मिजाज रखना पड़ता है। मिजाज में तीन चीजें हैं, एक्ट्स, एक्सप्रेशन है और वॉइस है। आपको बाजुकात ऐसे एक्ट्स करना पड़ते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को जनाब दबाव में लाने के लिए, या आपको ऐसे एक्सप्रेशंस शो करने पड़ते हैं, या आपको अपनी आवाज के अंदर इतनी जो है वो मजबूती रखना पड़ती है, इतनी क्लियर स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। ठीक है जी, आपको अपनी आवाज को कहीं पे लाउड करना पड़ता है, कहीं पे शॉर्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक जो खास मिजाज रखना है, ये मेरा ख्याल है ये औरत का
वकालत के अंदर जो है वो इस चीज को मेंटेन रखना इम्पॉसिबल है। उसके अंदर ये खसूसियत नहीं है, या उसकी आवाज के अंदर वो स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज या क्लियर आवाज जो है वो लाउड आवाज जो है, ये शायद वो इस चीज के ऊपर जो है वो अपने आप को तैयार करने के, अपने आप को जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती। अपने एक्सप्रेशंस या अपने एक्ट्स जो है वो उसके अंदर वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते जो एक जो है वो मेल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो खास मिजाज भी जो है वो उसके लिए बहुत मसला है। इसके बाद जी आउट ऑफ स्टेशन ट्रायल्स एंड केसेस, बहुत सारे जो है वो हमारे जो मेल वकला हैं वो आउट ऑफ स्टेशन भी उनको बहुत ज्यादा केसेस मिलते हैं, यानी वो जिस बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे निकल के आउट ऑफ सिटी भी उनको जाना पड़ता है अपने केसेस के लिए। बेल मैटर में जा रहे हैं, सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, अदर देन। तो यहाँ पे अगर औरत है, वकील है, तो उसके लिए ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। उसने टाइमली जो है वो घर में पहुंचना होता है, तो वो कहीं आउट ऑफ सिटी है, दूर है, तो फिर उसको सफर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितना एक खास हद तक ही वो इसको फेस कर सकती है, उसके बाहर जो है वो फेस नहीं किया जा सकता। एक लिमिट्स होती है हर चीज की। ठीक है, मौसमों की तमाजत होती है। तो आउट ऑफ स्टेशन जो है केसेस या ट्रायल के लिए मेल जो है एक फिट जो है वो कह लें कि कैंडिडेट है। औरत जो है वो आउट ऑफ स्टेशन के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं जर्नली जो ऑब्जर्व की जाती हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैंने आपको पूरी एक पिक जो है वो खींच दी है कि आप वकील जो है, औरत जो है या खवातीन जो हैं वो वकालत ना करें। आगे वो करें क्या, उसके लिए हमारा अलहदा लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो सुने। उसमें भी हमने जबरदस्त तरीके से बताया है कि उसने वकालत अगर उसने नहीं करनी या उसके लिए मौजू नहीं है तो फिर वो क्या कर सकती है। यहाँ पे क्लियर कर लें, ला जरूर करना है, ला के बाद क्या करना है ये हम उसकी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको राइट डायरेक्शन में या आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए इंतहाई अहम होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।